अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी या कोई एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा जिसे यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जो आपको सही दिशा बताएगा कि क्या सही है और कैसा कैसे उसे यूज़ करना है। तो ऐसा है कि ट्रेडिंग में कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता, कोई रेडीमेड तरीका नहीं होता। जो ट्रेडर भी इसमें सक्सेस पाता है, जो प्रॉफिटेबल होता है, उसकी एक जर्नी होती है, उसका एक पूरा सफ़र होता है जिसमें उसका पूरा एक प्रोसेस फॉलो करता है वो। और वो जो प्रोसेस होता है वो यूज़ करता है, उसमें ट्रायल एंड एरर, जो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है वो यूज़ करता है। उसे यूज़ करके वो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है और फिर वो प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी शुरू करता है। अब सवाल ये होता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड बेसिकली ये है कि ट्रेडिंग में ट्रायल का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट करना, ट्राई करना, और एरर का मतलब होता है कि लॉस। और यहाँ पे लॉस का मतलब गलती नहीं है, उस गलती से सीखना है। जो हमारे जो एरर होगा, जो हम ट्रेड करेंगे, वो जो एरर होगा वो एक गलती नहीं होगा, उस गलती से हम सीखेंगे। तो वो जो लॉस होगा उसे एज ए फीडबैक हम लेंगे, जिससे हमें एक डेटा मिलेगा, जिसे हम यूज़ करके और हम अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ट्रायल एंड एरर जो मेथड होता है, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रायल का मतलब जैसे कि है कि एक्सपेरिमेंट करना। ट्रायल का ये मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट करना। तो हम सबसे पहले ट्रायल में ये करेंगे कि एक ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि ट्रेड प्लान होगा, हमारा प्लान ट्रेड करेंगे। और जो हम अपना रिस्क है उसे हम अपना लिमिटेड रखेंगे, 1% ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे हमारा रिस्क मिनिमाइज करने का ये हमारे ये इसके पीछे ये मोटो रहेगा कि जो एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सर्वाइवल। और सर्वाइवल कैसे होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाए, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो जब हमारा कैपिटल सेफ रहेगा तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जमा होगा, जिसके बेसिस पे हम अपनी कोई एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो हमें अपने कैपिटल की प्रोटेक्शन करनी है, हमें अपने कैपिटल को बचाते हुए ट्रेड प्लान करना है। तो इसलिए हम अपना एक फिक्स रिस्क रखेंगे। और दूसरा होता है कि एरर, यानी कि जो भी हम गलती करेंगे उससे उसका हम डेटा ऐसे बनाएंगे कि कोई भी अपना एक सेटअप बनाएंगे, तो उस सेटअप पे हम कम से कम 40-50 ट्रेड लेंगे। एक ही ट्रेड से हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ये सेटअप वर्क कर रहा है या नहीं। एक से एक 2-4 ट्रेड का डेटा हम नहीं लेंगे, कम से कम 40-50 ट्रेड एक ही सेटअप पे, यानी कि हम कोई भी एक सेटअप यूज़ कर रहे हैं वो उसी सेटअप पे 40-50 ट्रेड लेंगे, तब जाके हम डेटा यूज़ करेंगे उसका। और दूसरा कि अगर हमें लगातार उसमें लॉस होने लगे, तो अगर हम बदल रहे हैं उस स्ट्रेटेजी को, तो उसमें सब कुछ नहीं बदलेंगे, हम उसमें बदलेंगे कोई एक चीज़ बदलेंगे। जैसे कि एसएल बदल सकते हैं, हम अपनी एंट्री पॉइंट बदल सकते हैं, हम अपना टारगेट बदल सकते हैं, कोई भी एक चीज़ बदलेंगे। सारी चीज़ को बदलने से वो है कि स्ट्रेटेजी ही बदल जाएगी, तो उसमें कुछ 1-2 पॉइंट हम बदल लेंगे। इस तरीके से हम अपना प्लान करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड का। और दूसरा ये है कि दो तो हो गए। अब तीसरा ये है कि हम एक जर्नल लिखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि हम डेली जो भी ट्रेड लेंगे उसका एक डायरी मेंटेन करेंगे, एक जर्नल लिखेंगे, उसे जर्नल कहते हैं बेसिकली। तो आप नॉर्मल कॉपी में भी लिख सकते हैं कि डेली आपने क्या ट्रेड लिया, क्यों लिया, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी, उसके पीछे लॉजिक क्या था, क्यों लिया था, और आपकी इमोशन क्या था, आपका जो फोमो था, या फिर आपने एनालिटिक देख के लिया है, या आपने टेक्निकल देख के लिया, फंडामेंटल देख के लिया। इसके पीछे जो भी रीज़न हो वो आप उसको लिखेंगे, कुछ लाइन ही सही, एग्जैक्टली वो समझ आ जाए। जब आप डेटा बना रहे हो तो आपको समझ आ जाए कि ये आपने ट्रेड क्यों लिया है। और दूसरा ये कि जब उसका रिजल्ट आए वो भी आपको लिखना है कि हम इससे आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट, यानी कि वो ट्रेड सही गया या गलत गया, ये ज़रूरी है लिखना। इससे जब आप हर दिन लिखेंगे तो ये आपका एक डेटा मिलता जाएगा, जिससे आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ये है कि लेकिन जर्नल लिखना आपको सबसे ज़्यादा, इस सारे जो प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डेली लिखना। इसके बिना बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा।
तो आप बिना जर्नल लिखे यानी बिना आपको डेली ट्रेड को नोट किए हुए ये आपका ट्रेड जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ये कंप्लीट ही नहीं होगा। और ये है कि इस तरीके से आपके पास बहुत सारा 40-50 ट्रेड का एक डेटा होगा कि वो आपका लॉस जा रहा है या प्रॉफिट जा रहा है, तो वो धीरे 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 वो खुद ही आपको इतना समझ आ जाएगा, आपको इतना एबिलिटी आ जाएगी। एक ही सेटअप पे आप 50 ट्रेड लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये वर्क कर रहा है तो कैसे कर रहा है, आपको उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद आने लगेंगी। तो ये है कि आपको एक कंप्लीट डेटा मिलने लगेगा। इस तरीके से आप ट्रायल करेंगे और एरर से आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो इसी तरीके से अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाता है उस, क्योंकि कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ना ही कोई डिग्री होती है, ना ही किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि इसका कोई कोर्स होता होगा या फिर कोई डिग्री होती होगी, नहीं, ये हर ट्रेडर इसी तरीके से सीखता है, ट्रायल एंड एरर से। तो आपको भी ये तरीके को इम्प्लीमेंट करना है, ट्रायल करना है। एरर जो भी होगा, एरर तो होगा ही, यहाँ पे लॉस जो है सो होगा ही होगा, लेकिन उस एरर से आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, उसका एक डेटा कलेक्ट करके। तो इस तरीके से है कि हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसे ही करता है, शुरू से ही कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसीलिए अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको कोई रेडीमेड मिल जाएगा तो बस वो एक दो बार तुक्के में चल जाए, वो कंप्लीटली नहीं चल पाएगा इस तरीके से, क्योंकि उसका कोई लाइफ नहीं होगा, उसका कोई बेस नहीं होगा, उसका कोई लॉजिक नहीं होगा। हर ट्रेड का कोई लॉजिक होना चाहिए। तो आपके पास जब आप इतना सारा ट्रेड लेंगे तो उसके बेसिस पे आपके पास लॉजिक होगा ट्रेड लेने के लिए। और अगर लॉजिकली ट्रेड भी आपका गलत होता है तो वहाँ पे आपको ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यहाँ पे आपका टेक्निकली गलत हुआ, आप फोमो में आपने गलत ट्रेड नहीं लिया है, ये आपका प्रोसेस का एक पार्ट है, क्योंकि लॉस तो प्रोसेस का एक पार्ट है ना। यहाँ पे जो लॉस होगा वो एक प्रोसेस का पार्ट होगा, वो एक टेक्निकल लॉस होगा। जैसे किसी भी रीजन से मार्केट ने उल्टा सीधा रिएक्ट किया और आपका ट्रेड गलत गया, तो वहाँ पे आपका जो स्ट्रेटेजी गलत नहीं होगा, वहाँ पे एक प्रोसेस का जो एक पार्ट है वही है, जो जनरल है होता है कि लॉस होना ही होना है, वो होगा। तो इस तरीके से आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करें और फॉलो करें, इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने जब खुद बनाई है तो इतने सारे ट्रेड लेने का एक्सपीरियंस आपको खुद हो जाएगा, तो आप बेहतर से बेहतर ट्रेड ले पाएंगे। और फिर जब नेक्स्ट ट्रेड में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो फिर आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। इस तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड आपको प्रॉफिटेबल की तरफ ले जा सकता है। यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ ये तरीका होता है जो कि ज़्यादातर लोग इसे फॉलो करते हैं। मैं भी ऐसे करती हूँ कि पहले ट्राई करती हूँ कि हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर उससे डेटा जो मिलता है उस तरीके से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाती हूँ। तो यहाँ पे खुद से आपको अपने आप को वर्क करना है, आपको किसी कोई बता देगा टिप पे आप काम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे अपना करियर नहीं बना सकते, ना ही आप ज़्यादा दिन तक प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आपको लंबा टिकना है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, मेहनत कीजिए, लर्निंग लीजिए, पढ़िए, समझिए, सीखिए। जितना पढ़ेंगे, जितना वक्त देंगे, जितना स्टडी करेंगे, जितना ट्रायल एंड एरर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और आप बेहतर से बेहतर ट्रेडर बनेंगे। लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग सट्टा है, वो इसीलिए कहते हैं कि वो अंधाधुंध ट्रेड करते हैं। इतनी ज़्यादा जो है कि बारीकी से, इतनी जो एकदम बोलते हैं कि बारीकी से और एकदम प्लांट वाइज सिस्टमेटिकली कोई नहीं करता, बस किसी ने बता दिया वैसे ही कर लेते हैं। आप सिस्टमेटिक कीजिए, वक्त का इंतज़ार कीजिए, सही समय पे सही ट्रेड लीजिए और अपनी लर्निंग को अपडेट रखिए और फोमो पे कंट्रोल रखिए और अपनी इमोशन पे कंट्रोल रखिए। और इसी तरीके से इमोशनलेस ट्रेडिंग चैनल आपको गाइड करता रहेगा, आपको अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूँ जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर से बेहतर बनाएंगी। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ जो अपनी जर्नी को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।